हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल जो एक वीडियो में हम जो लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे, आज उसी पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उत्तर क्या होगा। प्रश्न ये कह रहा था, कोई धनराशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित की जाती है यदि दर 4% वार्षिक हो और एक वर्ष के अंत में 7803 रुपए प्राप्त हो तो वह धनराशि क्या है। एक वर्ष का समय है, अर्धवार्षिक संयोजित हो रही है, तो 4% अगर वार्षिक है तो अर्धवार्षिक कितना होगा, 2% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 मंथली यानी छमाही। ठीक है, अब अगर एक वर्ष का समय हो तो छमाही कितनी होगी, दो छमाही, यानी हमें टाइम पीरियड 2 लेना है। अब 2% एक साल का हुआ, फिर दूसरे साल का भी 2%। अब देखिए, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा दूसरे साल के लिए। जब आप दूसरे साल में आएंगे तो पहले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज मिलेगा, तो ये 2 पर जो ब्याज बनेगा वो 0.04 बनेगा। कुल ब्याज हो गया 4.04%। ठीक, हम जो फार्मूला बताए थे आप उससे भी निकाल सकते हैं, 2r² 2 इंटू आर यानी 2 दूना 4 हुआ, फिर दशमलव लगाना हम बताए थे और इसका स्क्वायर कर लेना है। 2 अंक पर दशमलव होता है तो 2 दूना 4, 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 4.04 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रिंसिपल 100% हो और आपको ब्याज मिला हो 4.04 तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 104.04 बराबर 7803। अब इसको इसके बटे में भेज दें, 7803 बटे 104.04 गुणे 100। अब 17 से काटेंगे, 17 छक्का 102, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 अंक पर दशमलव हो गया। इसको 17 से काटिए तो 17 चौके 68, बचा होगा 10, 17 पचे 85 और 17 नवा 153। ठीक है, अब फिर हम इसको 17 से काटेंगे, 17 तिया 51, 17 छक्का 102, इसको काटेंगे 17 से, 17 दूना 34 और 17 सते 119, यानी 27 गुणे 100 बटे 0.36। 100 का गुणा करके दशमलव हटा दीजिए और फिर काटेंगे तो 9 से काट लीजिएगा, 9 3 27, 9 चौक 36 और 4 से 3 को काटेंगे, 300 को काटें अगर तो 75 हो जाएगा। इसका मतलब वो धनराशि 7500 थी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप के प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि अब गुना आधारित प्रश्न देखना है, तो कैसे हल करेंगे ऐसे प्रश्नों को। बहुत इजी होता है, कोई कठिनाई नहीं होती हल करने में। जैसे 3 वर्ष में 2 गुनी हो रही है और आपसे कहा है कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, इसमें पावर का खेल होता है, SI पावर पर चलती है, घात पर चलती है। 2 को हम लोग 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है। अब जब पावर 1 है तो समय कितना लग रहा है, 3 वर्ष। अब आप बताइए 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब पावर जब 1 से 2 हुआ मतलब पावर डबल हो गया तो टाइम भी डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा। ठीक है, जब पावर डबल हो ट्रिपल हो तो टाइम भी डबल ट्रिपल हो जाएगा। अगर पावर में भाग हो रहा हो तो टाइम में भी भाग कर देना है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी। अब आप खुद बताएं, 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, 2 to the power 6। जब पावर 1 है तब प्रश्न कहा है कि 4 वर्ष का समय लग रहा है। अब जब पावर 6 है तो बताइए 6 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब पावर 1 है तब 4 वर्ष। अब पावर 1 से 6 हो गया, मतलब देखिए पावर में अगर हम कहें तो 6 गुना पावर हो गया तो टाइम भी 6 गुना हो जाएगा, यानी 4 छक 24 वर्ष। यानी कि जितना पावर में गुणा हो चाहे जितना भाग हो उतना कर देना है समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न ये कह रहा है, कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाएगी। देखिए 3 गुना होने के लिए समय लग रहा है 4 वर्ष, यानी 3 के पावर जब 1 है तो 4। अब जब 3 के पावर 3 होगा यानी 3 का गुणा हो गया पावर में, तो टाइम में भी 3 का गुणा, कितना समय लग जाएगा, 12 वर्ष। 4 तिया 12। ठीक है,
चलिए, तो इस टाइप से गुना आधारित प्रश्नों में सिर्फ घातों पर देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि 6 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न में अब कम हो रहा है, अभी तक क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था, अब कमी हो रही है, कम टाइप पूछ रहा है। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 को 2 की पावर 1, यानी पावर 3 से 1 हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि 3 से पावर 1 हुआ, यानी 3 का भाग। तो यहाँ भी 3 का भाग कर दीजिए, समय हो जाएगा 2 वर्ष का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं, कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की 81 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। देखिए 81 गुना कितने समय में हुआ है, 16 वर्ष में। अब कितने समय में 3 गुना होगा, यानी 3 की पावर 1 पूछ रहा है। 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4, लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 4, 3 त्रिका 9 तो 27, 3 81। जब पावर 4 है तब समय 16 वर्ष है, यानी 4 का गुणा हुआ है। अब जब पावर 1 होगा तो कितना वर्ष हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा, यानी 4 से 1 हुआ है, मतलब 4 का भाग हुआ है, तो यहाँ भी 4 का भाग कर दीजिए, 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, कोई धनराशि 6 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। 6 वर्ष में 4 गुना तो कितने वर्षों में 8 गुना। अब ध्यान दीजिए, कुछ लोगों के मन में एग्जाम में आता है कि 4 दूना 8 हुआ है तो 6 दूना 12 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पावर का खेल होता है। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी जब पावर 2 है तब 6 वर्ष है। तो जब पावर 1 होगा तो कितना वर्ष हो जाएगा, आप बताइए। जब पावर 1 होगा तो 2 से भाग करेंगे, 3 वर्ष हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, जब 2 पे पावर 2 है तब 6 वर्ष है, यानी पावर 2 तो 6, तो जब पावर 1 तो 3। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8। अब जब पावर 3 आया तो देखिए 1 से 3 हुआ, तो 3 से 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी 9 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 12 वर्षों में स्वयं की 27 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। देखिए टाइम है 12 ईयर का, 27 गुनी हो रही है, अब 9 गुना बताना है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 3 से भाग कर दिए 9 गुना आ गया, यहाँ भी 3 से भाग कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। 27 को 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 त्रिका 9 तो 27। अब जब पावर 3 है तो 12 वर्ष। तो आप बताइए जब पावर 1 होगा तब कितना वर्ष, 4 वर्ष होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात। जब पावर 3 था तो 12 वर्ष, अब जब पावर 1 होगा तो 4 वर्ष, 3 से भाग हो गया। अब क्या करना है, 9 को क्या कह सकते हैं, 3 के पावर 2, 3 टू दी पावर 2। अब जब पावर 1 है तो 4, अब जब पावर 2 है तो 4 दूना 8। ये सब मन में भी कर सकते हैं एग्जाम में। कैसे, 27 था, इसका मतलब 3 के पावर 3, तो 3 पर 12, 9 है तो इसका मतलब 3 के पावर 2, तो 2 पर कितना। तो जब 3 पर 12 है तो 1 पर 4 मन में बैठा लीजिए और 2 पर 4 दूना 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2 वर्ष का टाइप चेंज है यहाँ से। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 तथा साधारण ब्याज 400 है तो वह धनराशि क्या है या दर क्या है। देखिए प्रश्न में कहा है कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, टोटल कितना है 420, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट भी दिया है। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, टोटल 400। ठीक है, हम दोनों लिख लेते हैं, एसआई और सीआई। अब आप बताइए, एसआई जो होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, ये आपको पता होगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान होता है, चाहे वो 10 साल तक चले चाहे 100 साल तक चले। तो पहले साल भी 200 रहा होगा, दूसरे साल भी 200 रहा होगा, तभी दोनों साल का 400 हुआ। अब पहले वर्ष में कोई भी ब्याज पर ब्याज मिलता नहीं है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज भी 200 ही होगा। पहले वर्ष में कोई ब्याज पर ब्याज, भाई इससे पहले कोई ब्याज तो था नहीं, तो ब्याज पर ब्याज आएगा नहीं,
इसका मतलब ये कि पहले साल के लिए, एक प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं, यानी 200-200। अब टोटल ये 420 है, तो कितना बचा होगा? 200 प्लस 20 बचा होगा। 200 तो पहले साल का निकल गया और 200 दूसरे साल में भी आएगा, लेकिन 20 अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब ये जो 20 एक्स्ट्रा है ये इस ब्याज पर ब्याज है। फिर से समझिए, 420 में से 200 तो पहले साल का निकल गया, दूसरे साल के लिए बचा होगा 220। ये जो 200 हम लिख रहे हैं, साधारण ब्याज होता क्या है? मूलधन पर ब्याज, यानी मूलधन पर ब्याज 200 आ रहा है, तो दूसरे साल में भी, पहले साल में भी 200 आया चक्रवृद्धि ब्याज में, दूसरे साल में भी 200 मूलधन वाला ब्याज आएगा। अब ये 20 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लगा होगा। अब 200 का 20 कितना प्रतिशत होता है? 20/200 गुणे 100 कितना प्रतिशत हुआ? 10%, यानी रेट आपका 10% आ गया। अब अगर आपसे कहे धनराशि क्या है, तो 10% बराबर कितना ब्याज मिल रहा है एक साल में? कितना? 200। 10% बराबर 200, तो 100% बराबर 2000, यानी वो प्रिंसिपल आपका 2000 रुपए है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 800 रुपए तथा उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 820 रुपए है, तो वो धनराशि क्या है? या दर प्रतिशत क्या है? दर प्रतिशत अगर निकालें, आप बताइए। साधारण ब्याज 2 साल का 800 है, इसका मतलब एक साल का 400 और दूसरे साल का भी 400। बोलिए होगा कि नहीं होगा? एक साल का 400, दूसरे साल का भी 400, तभी ना दोनों साल का 800 होगा। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। अब 400 820 में से निकाल दीजिए, कितना बचा? 420 बचा। 420 में से 400 तो मूलधन पर ब्याज है, जो हर बार मिल रहा है, 400 400 400, मूलधन का ब्याज 400 है, प्लस ये जो 20 एक्स्ट्रा बच रहा है ये ब्याज पर ब्याज है, यानी पहले साल के ब्याज पर ब्याज लगा होगा दूसरे साल के लिए। तो 400 का 20 कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 540 है तथा उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 376 रुपए 20 पैसे है, तो धनराशि क्या है? देखिए 3 साल का जो साधारण ब्याज है वो 540 रुपया है। कितना है? 540। अब आप बताइए कितना कितना हो जाएगा? 180 180 180 होगा कि नहीं होगा? तीनों साल का साधारण ब्याज बराबर होगा, तो 180 180 हो जाएगा। पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, और 2 साल का ही दिया है 376 रुपए 20 पैसे। 180 तो हो चुका है, बचा कितना होगा? 180 लिख लीजिए पहले ही। क्यों लिखे हम 180 यहाँ? क्योंकि ये मूलधन का ब्याज हर साल मिलेगा। पहले साल भी मूलधन पर ब्याज आएगा, दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज आएगा, अगर तीसरा होता तो तीसरे साल पर भी आता। लेकिन अब दूसरे साल में क्या है कि ब्याज पर ब्याज आता है, भाई इस ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा। अब 180 से कितना ज्यादा बचा है यहाँ, तो देखेंगे तो 16.20 बचा है, 16.20। अब ये 16.20 ब्याज पर ब्याज मिला, यानी 180 पर ब्याज मिला, यानी 180 का कितना प्रतिशत? 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अगर आपसे पूछे मूलधन, तो 9% बराबर कितना इंटरेस्ट मिला है? 180, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। यानी वो मिश्रधन अगर पूछे, सॉरी मूलधन पूछे, तो 2000 रुपए हो जाएगा। क्वेश्चन है, द्रविड़ द्वारा उधार ली गई एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 660 रुपए है तथा उसी दर पर उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज 696 रुपया 30 पैसा है, तो वह धनराशि क्या है? देखिए फिर वही बात है, 660 अगर है तो पहले साल का 330 और दूसरे साल का भी 330। ये मूलधन पर मिलने वाला ब्याज है। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज के लिए भी मिलेगा, दूसरे साल में भी मिलेगा, लेकिन दूसरे साल में हम आपको बता चुके हैं पहले वाले साल में मिले ब्याज पर ब्याज मिलेगा।
कितना मिलेगा वो यहां से घटा के निकाल लीजिएगा। 660 में से 696 में से इसको घटा दीजिए, 36 रुपया 30 पैसा आ जाएगा। अब ये 330 का कितना प्रतिशत होता है? 36 रुपया 30 पैसा 330 का कितना प्रतिशत होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपसे मूल राशि पूछे तो 11% दर है और यही ब्याज दर कितना ब्याज दे रहा है? 330 रुपए, यानी वो धनराशि कितनी होगी? 3000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कर रहा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एक धनराशि पर 2050 रुपए तथा साधारण ब्याज 3000 रुपए 3 वर्ष का है, तो वह धनराशि क्या है? अब इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया हुआ है वो 2 साल का दिया हुआ है और वो है 2050 रुपए, लेकिन 3 साल का दिया हुआ है साधारण ब्याज, वो है 3000 रुपए। अब आप बताइए 3 साल का साधारण ब्याज 3000 है, इसका मतलब 1 साल का 1000, दूसरे साल का 1000 और तीसरे साल का भी 1000 है। अब देखिए ये मूलधन पर मिलने वाला ब्याज होता है, साधारण ब्याज मतलब मूलधन पर, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा। पहले साल भी मिलेगा मूलधन पर ब्याज, दूसरे साल भी मिलेगा, लेकिन हम बार बार बता चुके हैं दूसरे साल में पहले वाले ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? 50 एक्स्ट्रा आ रहा है। 1000 का 50 कितना प्रतिशत होता है? 5% होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया। अगर धनराशि पूछे तो 5% बराबर 1000 कर दीजिएगा, आपको 100% प्रिंसिपल मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 20,000 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 20,000 रुपए। ठीक है ना? तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे टाइप के प्रश्नों से। बहुत बहुत